बचपन से बहुत संघर्ष अपने लाइफ में करते आ रहे हैं। जब हम छोटे से थे 20 दिन के, तब से मेरा ये शरीर का जो प्रॉब्लम आया वो हड्डी टूटने का प्रॉब्लम है। ये हमारा हाइट बिल्कुल बहुत अच्छा है, नॉर्मल व्यक्ति के जैसा हाइट होना चाहिए वैसा था, लेकिन हड्डी जैसे जैसे टूटता है, जैसे आप एक धागा को तोड़ते हैं और जब उसको जो जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है, गांठ के साथ साथ वो छोटा होने लगता है। तो वही सिचुएशन सेम मेरे शरीर के साथ हुआ। जितनी बार हड्डी टूटती गई, ज्वाइंट होता गया, शरीर छोटा होता गया। हाँ, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाया शरीर पे। और ये मैं बचपन से लेके अब तक में कम से कम 1000 से ऊपर बार हमारा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है अपने। 1000 बार? बहुत ही बार, मतलब 1000 से भी ऊपर, उनको गिनती याद नहीं होगा। मतलब ये कैसे, मतलब अचानक से? बचपन से देखिए, बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और ये करोड़ों अरबों में किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को होता है। संभावना होती है। वैसे तो ये गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं इस टाइप के, और अगर जीवन में जन्म ले लिया तो फिर उसको ऐसा ही सिचुएशन झेलना पड़ेगा जीवन में। अच्छा, इतना कम हाइट को देखते हुए समाज में बहुत से सारे सवाल उठते होंगे, और हाइट को लेकर के हमें एक सवाल उठता भी है, तो उन सारे मतलब सवालों को कैसे आप एक्सेप्ट करती होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप में कभी अपने आप को हैंडीकैप माने ही नहीं है, क्योंकि इंसान का हैंडीकैप माइंड से होता है, शरीर से नहीं होता है। अगर आप गलत सोच रहे तो आप रियल में हैंडीकैप है, ठीक ना। और अगर आप शरीर को देख के हैंडीकैप उनको मान रहे, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि अपने मुकाम को इतना दूर तक लेके गए हैं, जो कि आम इंसान के भी बस की बात नहीं है। नॉर्मल इंसान हाथ पैर रह के ही क्या कर लेता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर पाता। जब उनका हिम्मत, जब उनका हौसला ही जब छोटा हो, इतनी बड़ी हो, जो कि औरों लोग को देखने के बाद, उसको देखने के बाद डिमोटिवेट हो जाता हो, वैसा इंसान हम उनको बोलते हैं कि वो हैंडीकैप है। अच्छा मैडम, आपकी पढ़ाई सुनने में आ रहा है कि आप खान सर के पास बीपीएससी कर रही हैं, और ये बीपीएससी कहा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। हालांकि ग्रेजुएशन करने में ही कई साल लग जाते हैं, और इतनी बड़ी मतलब पढ़ाई करने के बाद आज बीपीएससी का सोच तमाम उन लड़कियों के लिए एक मिसाल है। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने लाइफ में इतनी बुरी कंडीशन के बाद पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। पॉसिबल नहीं है, बट हमने बहुत हिम्मत करके अपने लाइफ में और अपने बीमारी को और अपने एजुकेशन को काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव होता रहा लाइफ में। उसके बाद भी हमने सोचा कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मेरा ग्रेजुएशन 2021 में ही कंप्लीट हो गया था। 21 में? हाँ, 2021 में 26 जनवरी के दिन हमारा रिजल्ट आया था। उसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद, जब फिर मेरे मन में आया कि हम 1 साल पढ़ाई ड्रॉप कर दिए, फिर हमने आगे एडमिशन नहीं लिया, जबकि मुझे सपना था कि हम एमए करते, ठीक ना। लेकिन फिर घर के हालात, थोड़ा सिचुएशन बिगड़ती है, उसमें मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और हम 6 बहन है, भाई नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम 6 लड़के, मतलब मम्मी पापा। अच्छा, 6 बहन के बीच में आप हैं? Yes. तो आप मतलब कौन से नंबर पे हैं? सबसे बड़े हम हैं। सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका नंबर आता है? जी। उसके बाद फिर हमने बोला कि मम्मी हमको बीपीएससी की तैयारी करना है, तो मम्मी पापा लोग बोलने लगे कि बेटा ये तो बहुत बड़ा सपना है, आप कैसे ये सब सोच रहे हो। तो हम बोले हमको बस करना है, हमको अच्छा लगता है देखने में, उनका काफिला वगैरह जो स्टेटस सब में देखते थे, तो हम उससे बहुत मोटिवेट हुए। उसके बाद फिर हमने ठाना कि हमको करना है। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम, जैसे 2 मंथ ही बचा था, और मैंने एग्ज़ाम का मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया था, फिलअप किया। उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा 3 नंबर से नहीं हो पाया। 3 नंबर, महज 3 नंबर? हाँ, महज 3 नंबर से नहीं। फिर हमने फिर ट्राई किया तो फिर 1 नंबर से नहीं हो पाया। फिर हमने 2 साल बीच में पढ़ाई स्टॉप कर दिया, मतलब नॉर्मल घर के सिचुएशन की वजह से ऐसा होता गया। जैसे जैसा सिचुएशन आता गया, तबीयत कभी खराब हो गया, कभी कुछ इस तरीके का माहौल बनता गया। उस बीच हमारी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद फिर इन्होंने बोला कि हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे।